हेलो साथियों। आज से हम लोग इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर के फोर्थ सेम के सब्जेक्ट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर का ऑनलाइन लेक्चर शुरू करेंगे। तो जो हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर है, इसमें हमें इलेक्ट्रिकल पावर का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की बारे में सब्जेक्ट में जानेंगे। तो आइए चलते हैं पहली यूनिट्स की तरफ, पहले लेसन की तरफ, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ऑफ लाइंस, लाइनों का इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन। तो इसमें हम लाइनों के इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में जानते हैं। तो जो हमारी लाइंस रहती हैं, इनका इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन किस तरीके से होना है, वह इस चैप्टर में जानेंगे। तो जो हमारे जनरेटिंग स्टेशन या पावर स्टेशंस रहते हैं, जिनमें जनरेटर द्वारा इलेक्ट्रिक पावर का जनरेशन होता है, या फिर हमारे कोई बड़े प्लांट्स हुए जिसमें हम कोयले के द्वारा बिजली बना रहे हैं, या कोई भी इस तरीके का पावर का जनरेशन जहाँ पे होता है, वहाँ से हम इस इलेक्ट्रिकल पावर को उपयोग में लाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करना होता है, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ता है। तो जब हम इस पावर को, इलेक्ट्रिकल पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो यह हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम के द्वारा होता है। अर्थात एक इलेक्ट्रिकल पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उपयोग के लिए ले जाना ट्रांसमिशन पावर या ट्रांसमिशन सिस्टम कहलाता है। तो इस तरीके से एक स्थान से पावर को, जहाँ पे पावर का जनरेशन हो रहा है, और उसे दूसरे स्थान पर जहाँ से हमें उसके उपयोग के लिए उसे बांटना है, ये हमारा ट्रांसमिशन कहलाता है। ठीक, अब पहुँचने के बाद जब यह बटने का बारी आती है, जैसे कि जहाँ जहाँ इसका उपयोग होना है, वहाँ वहाँ हमें इसे बांटना पड़ता है। तो इस तरीके का सिस्टम हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाता है। तो जो हमारा ये लेसन है, इसमें हम ट्रांसमिशन सिस्टम में प्रयुक्त ट्रांसमिशन लाइन के संरचनात्मक लक्षण, मैकेनिकल लक्षण, इलेक्ट्रिकल लक्षण, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो हमारे विद्युत शक्ति के संचरण और वितरण से मतलब है, वह यह मतलब है कि विद्युत शक्ति को जनन केंद्र, अर्थात जहाँ से विद्युत का उत्पादन हो रहा है या जनन हो रहा है, वहाँ से उपभोक्ता की मांग बिंदु तक पहुँचाने के बीच की कड़ी होती है। तो जो हमारे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये जहाँ से विद्युत उत्पन्न हो रही है, वहाँ से जो उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर्स हैं, उन तक पहुँचने के बीच की कड़ी, इसमें हमारे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों आ जाते हैं। तो जैसे जो विकसित देश रहते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, तो यहाँ पे उत्पादन की अधिकतम वोल्टता 33 kV है। अर्थात वहाँ पे जो उत्पादन होता है मैक्सिमम, वहाँ पे जो उत्पादन के प्लांट है या फिर उत्पादन स्थान है, वे 33 kV तक की विद्युत का उत्पादन करता है, जबकि भारत में 11 kV या 15.75 kV का ही उत्पादन हो रहा है। भारत में जो ट्रांसमिशन वोल्टेज है, संचरण वोल्टता है, अर्थात जब हम एक स्टेशन से, मतलब एक उत्पादन केंद्र से उसको उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए इसका ट्रांसमिशन करते हैं, तो उसके लिए हम 800 kV या 750 kV या 400 kV, 220 kV या 132 kV में हम करते हैं। जो हमारा 800 kV का एक सब स्टेशन है, ये हमारे कानपुर के पास उन्नाव में स्थित है। उन्नाव जो है वो कानपुर के पास है, वहाँ पर हमारा 800 kV का एक सब स्टेशन है। तो इस तरीके से जो हमारी सभी संचरण और वितरण प्रणालियाँ हैं, ये जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, ये हमारे 3 फेज में रहता है। अर्थात जो भी इसका ट्रांसमिशन होना है वो 3 फेज में होता है, लेकिन जो ट्रांसमिशन होता है, लेकिन जो हमारा जैसे संचरण लाइन और फीडर में 3 फेज और 3 वायर सर्किट्स होते हैं। जो वितरण प्रणाली रहती है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहता है, उसमें हमारा 3 फेज 4 वायर परिपथ होते हैं। जैसा कि आप लोग ने अधिकतर देखा होगा गाँव या शहरों में, जो पोल्स पे चलते हैं, 3 फेज के वायर होते हैं और ये
अर्थ का वायर होता है, क्योंकि जैसे जो घरेलू एवं कॉमर्शियल उपभोक्ता के सिंगल फेज लोड के लिए सप्लाई के साथ एक हम क्या करते हैं, एक न्यूट्रल तार देना आवश्यक होता है। तो इस तरीके से हमारे जो उसमें रहते हैं 3 फेज के वायर रहते हैं और एक हमारा न्यूट्रल का तार रहता है। जो हमारा ट्रांसमिशन नेटवर्क होता है, संचरण जाल होता है, इसको हम ग्रिड के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हमने इसका बारे में जाना। आगे हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में जानते हैं जो हमारे इस इलेक्ट्रिकल्स इससे रिलेटेड है। तो सबसे पहला है लो वोल्टेज। लो वोल्टेज क्या होती है? तो जो हमारी 250 वोल्ट वोल्टेज है, इससे नीचे की वोल्टता को हम लो वोल्टेज कहते हैं। तो इससे नीचे की कोई सी भी वोल्टेज हो जाए, जो हमारी वोल्टेज हो गई 200 वोल्टेज हो गई, 220 हो गई, 240 हो गई, 250 हो गई, तो इस तरीके की सारी वोल्टता जो है, और एसी सिंगल फेज तथा डीसी मानक सप्लाई वोल्टेज भी इसी के अंदर आती है। अर्थात जो हमारी लो वोल्टेज है, इसमें हमारी एसी सिंगल फेज और डीसी मानक सप्लाई वोल्टेज भी आती है। दूसरा है हमारा मीडियम वोल्टेज। तो जो हमारी मीडियम वोल्टेज है वह 250 वोल्ट से 650 वोल्ट तक होती है। तो इस तरीके से इसके बीच का जो वोल्टता रहता है, अर्थात निम्न वोल्टेज से ऊपर की वोल्टता और 650 वोल्ट तक की वोल्टता हमारी मध्यम वोल्टता के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत हमारे 340 200 वोल्ट, 380 से 220 वोल्ट, 400 से 230 वोल्ट, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। और एसी 3 फेज 4 वायर तथा डीसी मानक सप्लाई वोल्टताएं भी इसके अंदर आती हैं। तीसरा है हमारा हाई वोल्टेज। अब इस हाई वोल्टेज के अंदर हमारी 650 वोल्ट से ऊपर की वोल्टता आती है। 650 वोल्ट से ऊपर की वोल्टता और 33 केवी से नीचे की वोल्टता आती है। इसके अंतर्गत प्रत्यावर्ती धारा एसी 1.1 केवी, 2.2 केवी, 3.3 केवी, 6.6 केवी, 11 केवी, 22 केवी, 33 केवी आदि की मानक सप्लाई वोल्टताएं आती है। तो जो हमारी हाई वोल्टेज रहती है, इसके अंतर्गत 650 से 33 केवी के बीच की वोल्टता आती है। जो हमारी लो वोल्टेज रहती है, इसमें हमारी 250 वोल्ट से नीचे की वोल्टताएं आती हैं। लेकिन जो मीडियम वोल्टेज रहती है, इसमें हमारी 250 से 650 वोल्ट तक की वोल्टताएं आती हैं। चौथा है हमारा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, अति उच्च वोल्टता। तो जैसा कि हम हाई वोल्टेज को 33 केवी तक पढ़ चुके हैं, तो 33 केवी से ऊपर की वोल्टता जो हमारी रहेंगी वो हमारी उच्च वोल्टता रहेंगी। अब जैसे कि 66 केवी हो गई, 132 केवी हो गई, तो इस तरीके की जो वोल्टताएं हैं, ये सब हमारी अति उच्च वोल्टता के अंतर्गत आएंगी। पांचवा है हमारा स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी, मानक आवृत्ति। तो इस तरीके से जो हमारी इलेक्ट्रिकल लाइन्स रहती है, इसकी एक निश्चित आवृत्ति रखी जाती है, निश्चित आवृत्ति अपनाई जाती है। तो जो हमारी मानक आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज तक अपनाई जाती है। जबकि जो विकसित देश हैं, जैसे अमेरिका हो गए, जापान हो गए, इनमें जो मानक आवृत्ति होती है उसका मान 60 हर्ट्ज तक होता है। तो इस जो 50 हर्ट्ज है, इसको आप अपने बहुत से ऑपरेटर्स पर, बल्ब पर, इन पर आपने लिखा हुआ देखा होगा कि 50 हर्ट्ज। तो इस तरीके से जो ये रहती है हमारी ये हमारी जो रहती है, ये मानक आवृत्ति रहती है। इतनी ही आवृत्ति की आवश्यकता पड़ती है।